पंचायत समिति, सरपंच और जिला परिषद के चुनाव आ गए और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, क्या कहेंगे कि ये जो चुनाव किस मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? चुनाव में अच्छे व्यक्ति उतरने चाहिए, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति उतरने चाहिए। जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है, कई कैंडिडेट बहुत साफ सुथरे अच्छे आदमी हैं, तो एक चुनाव में तो अच्छे ही आदमी जिन पे कोई केस दर्ज ना हो, कोई इधर उधर का व्यक्ति ना हो और समझदार व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो और पीछे तक अपने 3 पीढ़ी तक का सिस्टम बहुत बेहतरीन और अच्छा हो, तो वही व्यक्ति इलेक्शन लड़ने में क्या सक्षम लगता है होता कि जिला परिषद में वार्ड नंबर 1 में कौन दमदार प्रत्याशी हो सकता है जो वार्ड का पार्षद बनने के बाद काम भी करवा सके? देखिए, आपका सवाल तो मुझे लग रहा है गांव के इनसे भिड़ाने वाले हैं। एक मैं गांव की बुराई करूंगा तो वो आप ये कहेंगे कि भाई जो है लड़का बुराई कर रहा है। पर वाकई दमदार कुछ आदमी जो पहले से लग रहा है, अब जैसे मान लीजिए देशपाल है, तो ये काफी दिन पहले से लग रहा है। और अभी मैंने सुना है कि राजपाल बाबू खड़े हैं, तो वो भी अपनी जगह अच्छे आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है। बाकी इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या होता है वो तो सब आगे आ जाता है। जैसे ललपुरा आपके जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 में नहीं है, तो उसका फर्क पड़ेगा भारी प्रत्याशी होने के नाते? नहीं, बाहरी कोई नहीं होता। एक ललपुरा हमारा कदीमी गांव है, तो कदीमी गांव के न्योते हमारा भाईचारा है। अब एक तरफ जब भाईचारा है तो बाहर से कहां से है, और अगर बाहर से है तो फिर भाईचारा का ही बात का है। तो इसलिए ये इलेक्शन के टाइम में अपने अपने मुद्दों पर लड़ना चाहिए कि मैं कितना बढ़िया हूं और मुझे वोट मांगने का हर व्यक्ति से हक है। तो ये बाहर भीतर वाला, तो अगर बाहर भीतर का होता नहीं होता मुद्दा या होता उस टाइम पे, तो एमएलए कैसे बनता? भाई एमएलए भी तो बाहर का था। ये एमएलए जो इसने कुर्ता फाड़ा था टेकचंद शर्मा ने, तो वो भी तो बाहर का था। तो कहने का मतलब ये कोई बाहर का नहीं, कोई भीतर का नहीं, हम समाज का आदमी है और समाज में सब घर के होते हैं। आपका रुख किस तरफ जा रहा है? मेरा रुख तो ये है कि भाई दोनों तो जीत नहीं सकते। कोई सब व्यक्ति, अब देशपाल है, मेरे पास कपड़ा बनवाता है और 50,000 के कपड़े बने, पूरे परिवार के कपड़े बने, और जिन लोगों की कत्तर भी ना बने तो उनसे मुझे क्या लेना देना है। रहा मैं गांव की राजनीति नहीं करता, जो गांव की राजनीति करते हैं वो करो भाई, जो ठोंडागिरी के फार्म भरते हैं वो भरो, मैं गांव की राजनीति नहीं करता कभी। तो इसलिए जो है लड़का वो भी बुरा नहीं है और बाबूजी भी अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का वो भी कतई बुरा नहीं है। एक भाई जो है देशपाल बुरा हो किसी भी कीमत पर, कोई उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी भी तरीका का। तो देशपाल के साथ आपका रिलेशन भी है पारिवारिक? हाँ, मेरा कनेक्शन में रिश्तेदार भी है भाई, ललपुरा गांव मेरा रिश्तेदारी में लगता है सारा ही। मैं घोड़ी भी आया हूँ तो वो देशपाल है और वो तो हमारे घर तक भी आ गए हैं वही कहने के लिए कि जी आप हमारी मदद करो, ऐसे करो वो करो। तो एक आदमी का फर्क होता है। दिनेश शर्मा बीएसपी कैंडिडेट, उन्होंने आरोप लगाया कि अलावलपुर गांव के असामाजिक तत्वों ने उनकी बस पर हमला कर दिया था, लड़कियों की बस में नहीं उनकी, और कटेसरा गांव की लड़कियां घायल भी हो गई। नहीं उनकी बस कहाँ थे हुई, वो तो इलाके की बस थी, उनकी स्पेशल बस थोड़ी थी, उसमें इलाके की लड़कियां थी और लड़कियां बहन बेटी सबकी इकसार होती है भूटानी जी। और कुछ लड़कों ने इलेक्शन में बात उठ रही है, नहीं तो उन्होंने केस भी दर्ज हुआ है और उन लड़कों ने सजा भी भुगती है और गलत किया था वो किसी ने सही नहीं बताया होगा, कोई भी व्यक्ति है। आप बता रहे कि गांव की पंचायत हुई है राजपाल सेक्रेटरी का हुए, तो कितने प्रतिशत वोट राजपाल के हक में जाएगा और बाकियों के हक में कितना जाएगा? देखिए, ये जो चौधराहट होती है ना गांव की, तो इसमें एक कहावत है, गंगा जी के मेले में चाकी खूटा की कोई पूछना है। ये लोग हम बार को नहीं पूछते, क्यों? एक हम शहर में रह रहे हैं, ये गांव में रह रहे हैं, तो गांव के चौधरी तो ये है, हम तो अलग है। अगर हम पंचायत में होते तो मैंने सुना है पंचायत कोई ढंग से नहीं बनी, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। एक जी हम तो उसके साथ हैं, काफी दिनों से जब साथ है तो हम छोड़ेंगे कैसे, गांव के 20 लोगों ने। लेकिन पूरा गांव का समर्थन तो ये है कि भाई मेरे ख्याल से पूरा गांव का नहीं हो सकता। कह देते हैं भाई फैसले में भाई 36 बिरादरी सारा गांव, तो वो भी तो गांव के ही हैं, उनको मनाओ। अब ये गांव के ही तो हैं, 3 तेवतिया खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? उनको मनाओ। 3 तेवतिया जो खड़े हैं, क्या इसका नुकसान नहीं होगा?
भाई घर में से ही 3 तेवतिया खड़े हैं, तो उनका भी तो नुकसान है। भाई आप मान लीजिए, एक वहां से लड़का खड़ा है नागेश, अच्छा आदमी है, उसके पिताजी का भी अच्छा रिकॉर्ड है सामाजिक तौर पे, और लड़का भी बहुत अच्छा है और अच्छी बातों में रहता है। उसका पिताजी भी जो आंदोलन वगैरह में उनमें जो है लीडर रहा है, अपने जो ये आंदोलन किसान आंदोलन चले थे, इनमें काफी उन्होंने भूमिका निभाई है। छोरा भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना बताते हैं भी हवा सिंह, ये जो खड़े हैं, ये खजूर के से, ये भी अपने सिंह वाले तेवतिया हैं, इन्हीं के तेवतिया हैं, यही तेवतिया हैं। राजपाल कौन है? तेवतिया हैं। अच्छा, तो 3 4 है तेवतिया, तो मेरे ख्याल से 3 तो तेवतिया ही हो गए ना। अगर कोई चौथा खड़ा हो तो मुझे कोई नहीं पता। राजपाल गांव के हैं? ये लावलपुर गांव से हैं भागलपुर के। जी। और सी गांव कौन से बता रहे? सी गांव के, ये खजूर के वाले, सिया बोलते हैं इनसे जी। अब ये 3 तेवतिया हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। भाई एक घर में से 3 व्यक्ति खड़े हो जाएं तो ये फर्क की बात नहीं है क्या? ऐसा क्या कहते हैं कि अलावलपुर गांव जिसके पक्ष में खड़ा हो जाए वो उसके पक्ष में जीत हो जाती है, और जैसे ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है तो जीत उनकी नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इलेक्शनों में झूठ सांस तो चलते ही हैं। बेलालपुर किसी की तरफ हो जाए तो वही बन जाता है। ऐसे तो सरपंच 22 ठाड़े हैं, तो एक क्यों ना बना ले, एक बना लो, बैठाओ सबको। भाई एक परेते एक उरेते, 2 इलेक्शन में 2 खड़े होते हैं हमेशा से, तो अब ये 10-10 ठाड़े 20-20 ठाड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है फैसला। और गांव के फैसले को अब कोई आपस में लोग बहुत कम मानते हैं। गांव में आप प्रचार के लिए जाएंगे तो किसके हक में जाएंगे आप? नहीं, अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं अब जो मेरे पास नहीं आएगा और जो मेरे पास आ जाएगा उसके साथ तो मैं जाऊंगा। जैसे कौन आ सकता है? भाई जैसे कोई भी आ सकता है, हो सकता है देशवाल का फोन आ रहा है, देशवाल आ रहा जा रहा है, उसके कपड़े भी सिमते हैं, 50,000 के साल में कपड़े बनते हैं उसके। तो और जिन लोगों की कत्तर भी ना बने, मैं उनके साथ जाऊंगा या उनके साथ जाऊंगा? मैं तो उसके साथ जाऊंगा देशवाल के। भाई मेरा बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे तो अपना बिजनेस चाहिए। तो गांव का विकास नहीं चाहिए? नहीं, गांव में विकास तो पहले से करते आ रहे हैं लोग, गड्ढे भी खुद रहे हैं और सड़क भी टूट रही है, नालियां भी गड्ढे में जा रही हैं, पोखरन में पानी भर रहा है। एक हाल ही में पिछले साल भी एक बच्चे की डेथ हुई, बहुत अच्छा घर का बच्चा था वो, पंडितों में। तो ये जो है काम तो विकास तो ये बढ़िया कर रहे हैं, मान समझने का काम तो ये अपने आप से पहले करते आए हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है बूटानी जी, एक ये जो सरपंच है अपना, ये जो कुलवीर खड़ा है, तो इसने काफी दिन से मैंने देखा है कि एक बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से 4-6 करोड़ रुपया गांव के अंदर लगाया है। अब ललपुरा नहीं कहते, ललपुरा से चंडीगढ़ कहते हैं, भाई चंडीगढ़। तो कहने का मतलब ये, जो पैसा लगा रहा है और फिर लड़के पे है पैसा, है तो लगाता है, वो तो कराएगा। और ये मेरे ख्याल से तो आगे जिला परिषद बना तो एमएलए का दावेदार है, एमएलए का दावेदार है ये, क्योंकि अच्छा लड़का है, साफ सुथ छवि का लड़का है, कोई ऐब नहीं है और नहीं कोई ऐब बता सकता। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।